This conference will now be recorded. Arun, Dev, Kanchan, Talib, audible. Yes, sir. तो नाउ स्टार्ट कि हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना गेट खत्म करा था एंड नाउ टुडे स्टार्ट डॉकर. अगर हम डॉकर की बात करते हैं तो डॉकर इज अ टूल ऑफ डेवऑप्स. डॉकर इज टूल ऑफ डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो ये टूल डेवऑप्स का है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का भी टूल इसको हम यूज बोलते हैं एंड इंफ्रा का भी टूल इसको कॉल करा जाता है. यानी कि जो डॉकर है वो मल्टीपल लेयर्स पे काम करता है. दूसरा, डॉकर विद द हेल्प ऑफ डॉकर क्रिएट कंटेनर. डॉकर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डॉकर की हेल्प से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? कंटेनर. डॉकर कंटेनर सेम एज वर्चुअल मशीन. और जो डॉकर कंटेनर है वो हमारी वर्चुअल मशीन की तरह ही काम करता है. द डिफरेंस बिटवीन डॉकर कंटेनर एंड वीएम वर्चुअल मशीन. डॉकर कंटेनर और वर्चुअल मशीन, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? द डिफरेंस बिटवीन डॉकर कंटेनर एंड वीएम. द डॉकर कंटेनर virtual machines VM use complete operating system, then use application software. यानी कि अगर आपको वर्चुअल मशीन आप कोई भी क्रिएट करते हैं, लाइक व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, अगर आप कोई भी काम करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक वर्चुअल मशीन बनाओगे. उस वर्चुअल मशीन पर आप सेकंड लेयर एग्जीक्यूट करोगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो पहले आपने मशीन क्रिएट करी, उसके अंदर ओएस डाला एंड ओएस इंस्टॉल करने के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसके बाद आप क्या करोगे? अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर डालना है, आपको लाइक एसक्यूएल डालना है, आपको जावा डालना है. सो व्हाटएवर जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है आप उसको इंस्टॉल करते हैं. यही वर्चुअल मशीन का प्रोसेस है. और फिजिकल मशीन का भी यही प्रोसेस है कि अगर आपको कोई भी काम करना है वर्चुअल मशीन पर या फिजिकल मशीन पर, तो सबसे पहले यू कैन बाय अ हार्डवेयर और आइदर यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. उस पर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर लगाओगे. उस ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल अ एप्लीकेशन. जिस भी एप्लीकेशन पे आपको काम करना है, लाइक कि अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना है तो यू कैन इंस्टॉल एमएस ऑफिस. मूवी देखनी है, वीएलसी मीडिया प्लेयर. जावा पे काम करना है तो जावा इंस्टॉल करोगे. पाइथन पे काम करना है, पाइथन करोगे. तो व्हाटएवर कोई भी काम करना है तो ओएस के ऊपर आप एक लेयर चलाते हैं. यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि आपके एप्लीकेशन, यानी कि आपका ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये आपका हार्डवेयर है. ये दो चीजें हैं आपके पास. लाइक सिंपल सा कि ये आपका हार्डवेयर है, अभी हार्डवेयर आपका चाहे वर्चुअल है फिजिकल, और ये आपका एप्लीकेशन है. तो आपके हार्डवेयर और आपके एप्लीकेशन के बीच में एक लेयर यूज होती है. इन दोनों के बीच में एक लेयर यूज होती है जिस लेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस. तो जब भी आप वर्चुअल मशीन पे काम करते हैं तो वर्चुअल मशीन क्या करती है? आपकी इस लेयर का यूज करती है बिटवीन हार्डवेयर और एप्लीकेशन. बट अगर मैं बात करता हूं कि VM यूज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम देन यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट अगर मैं बात करता हूं किसकी? कंटेनर की. कंटेनर डज नॉट यूज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम.
तो कंटेनर में क्या फर्क है कि कंटेनर कभी भी आप जब यूज करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करता, इट्स यूज एज पर दी एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं, लाइक आप जावा यूज करना चाहते हैं, पाइथन यूज करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि आप पर्टिकुलर इस सिस्टम पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो कंटेनर डज नॉट यूज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूज एज पर द एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड फाइल्स। यानी कि कंटेनर क्या यूज करता है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन कराते हैं तो आपका अब क्या आएगा यहाँ पर, जब भी आप कंटेनर करते हैं तो कंटेनर पे आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है। सपोज करिए कि आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन रन करनी है जावा की। अब वो कहता है कि जावा को रन करने के लिए आपको ओएस चाहिए। अगर वर्चुअल मशीन पे हम करें तो ओएस चाहिए। यहाँ पर ओएस पूरा का पूरा यूज हो रहा है 100%, क्लियर। बट इस 100% में से जावा कितना यूज कर रहा है, ओनली 10%। गॉट इट माय पॉइंट। यानी कि आपने ओएस तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन जावा जितनी डिपेंडेंसीज फाइल जावा को चाहिए वो सिर्फ 10% ही है। यानी कि वो पूरे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज, फॉर एग्जांपल योर किचन, अगर आपको चाय बनानी है तो वहां और भी बहुत सारे मसाले रखे हैं, उनकी जरूरत है क्या हमें? क्योंकि किचन जो हमारी इज सिमिलर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप कोई भी चीज बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी किचन का सामान यूज करोगे। यस और नो? सेम कॉन्सेप्ट हमारा कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर को उस तरीके से उसके ओएस को डिजाइन करा गया कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उससे रिलेटेड फाइल्स कोई जो उस सॉफ्टवेयर को रन कराएगा वो उतना ही ओएस यूज करेगा। ये नहीं कि आपने एक जावा डाला और उसने पूरा का पूरा 100% ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना इंस्टॉल कर दिया। इसका दूसरा एग्जांपल आप लोगों का मोबाइल फोन, कि जब भी आप मोबाइल फोन आपने लिया और आपने एक व्हाट्सएप ऐप डाली है तो आप देखते हैं वो 200 से 300 MB स्पेस लेता है, हार्डली 50 to 60 MB या 100 MB के आसपास रैम यूज करता है, जबकि आपके लैपटॉप आपके मोबाइल में तो 8 GB रैम है। यस और नो? 6 GB या 4 GB पूरी रैम तो यूज नहीं कर रहा ना, उसको जितनी उसकी रिकमेंडेड है उतनी चीजें वो यूज करता है। तो कंपनी कहती है कि जब आपका जावा 10% ही रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो व्हाई आई एम पे द 100% ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लाया गया कंटेनर। कंपनी ने बोला जावा एंड नाउ ऐड 10% ओएस। यहां पर वो क्या करेगा, सिर्फ 10% ओएस फाइल यूज करेगा, यानी कि 90% ओएस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जब 90% ओएस रिमूव हो गया तो अगर मैं कहता हूं कि 100% ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चल रहा है, तो ये मेरी क्या ले रहा है, 100 GB स्टोरेज ले रहा है, 10 GB रैम ले रहा है, ये इसकी करंट कॉस्ट थी। लेकिन जब यहां पर आ रहा है तो यहां पर क्या होगा, ये 10 GB तो स्टोरेज लेगा और 1 GB रैम। तो कॉस्ट कितने परसेंट डाउन हो गई, 90% कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कंपनी का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ये सिंपल सा वही है कि आज अगर आप लोगों ने मोबाइल फोन लिया है, बट आप देखिए आप जो हॉट एप्स यूज करते हैं वो 5 से 6 एप्स हैं। एक आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और एक दो ऐप और हो गई। उसके अलावा 40 से 50 एप्स ऐसी हैं आपके मोबाइल फोन में जिनको आप यूज ही नहीं करते। अगर मैं उन एप्स को रिमूव कर दूं तो मेरा स्टोरेज निकल के आएगा, मेरी रैम भी बचेगी, बैकएंड में वो जो मेरा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बचेगी, अपडेट्स जो आती हैं अननेसेसरी की चीजों को अपडेट करने के लिए मेरा इंटरनेट पैक भी बचेगा। तो कंपनी भी यही कहती है कि अगर आपको हमें जावा ही चलाना है और जावा पे ही काम करना है तो जावा को रन करने के लिए जितना ओएस चाहिए आप ऐसा कोई कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म लेके आओ ना। तो डेवऑप्स कंप्लीटली यानी कि कंटेनर कंप्लीटली वर्क इन कस्टमाइजेशन, यानी कि जितनी आपको जरूरत है उतनी ही चीजें आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं है ना। कि अगर अभी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, लाइक अगर हम क्लाउड पे कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो हर बार मैं कह रहा था लाइक डिप्लॉय वेबसाइट, हम लोगों ने वेबसाइट डिप्लॉय करी। अब अगर आप डिप्लॉय करते हो वेबसाइट लिनक्स पे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टच से फाइल बनाते हैं, विम से एडिट करते हैं।
ना अगर आप कंटेनर पे विम से एडिट करने जाओगे ना या अनजिप करने जाओगे, वो फाइल कमांड चलेंगी नहीं, वो कमांड, क्योंकि उन्होंने जो ओएस बनाया है ना वो बिल्कुल बेसिक बना दिया है कि मेरा ओएस का कंसोल आ जाए। अब कहता है कि अब आपको जो भी चीज चाहिए आप अपनी मर्जी से इस पे इंस्टॉल करो। तो अगर आपको विम कमांड की नीड है तो आप विम इंस्टॉल करो, और विम को जितना स्पेस और रैम लेना है वो उस हिसाब से रैम लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि उन्होंने सारी चीजें हटा दी। लाइक कि अगर मेरे पास ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करता हूं, सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये एप्स आ रही हैं, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं इन सारी चीज को रिमूव कर दूं तो डेफिनेटली मेरे इस ओएस की भी कॉस्ट कम होगी, स्पेस भी कम लेगा, सारी चीज। तो डेवऑप्स आने से, कंटेनर आने से क्या हुआ है कि कंटेनर डज नॉट यूज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट यूज एज पर द एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यूज करेगा। OPERATING। क्लियर एवरीवन, कुछ लॉजिक समझ में आया? तो ये एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड करेगा, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी, यानी कि सिंपल सा है, द कंटेनर, डॉकर कंटेनर सपोर्ट कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिस्टम यानी कि कंपनी ने बोला है कि अब हमें सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितनी जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात कहता हूं कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं, चारों कैंडिडेट दिल्ली से बाहर से आए हैं। अब दिल्ली से बाहर से आए तब कहता है कि एक कहता है कि हमें 2 महीने के लिए यहाँ पे रहना है। एक बंदा क्या कह रहा है, पूरा एक फ्लैट 40,000 रुपये महीने रेंट पे लेके रह रहा है। ठीक है, उसको पता है कि मैंने एक 2 BHK का या 3 BHK का फ्लैट ले लिया, बट एक्चुअली में वो रह तो 10 बाई 10 के कमरे में रहा है, और उस कमरे में भी एक 4 बाई 6 के बेड पे है, बट एक्चुअली में खा रहा पी रहा है और 4 बाई 6 के बेड का यूज कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है ना, हम पे द 7,000 रुपीज इन PG। कॉस्ट कितनी कम हो गई, काफी कम हो गई, क्योंकि उसने बोला कि यार मुझे 3 महीने रहना, मैं इतने बड़े फ्लैट का करूंगा क्या? यस और नो, मैं इतनी बड़ी किचन का करूंगा क्या? वेस्ट ही तो पड़ा है ना वो मेरा। तो चीजें क्या हो रही है, कस्टमाइज हो रही है। तो कंपनी भी कहती है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम अपनी चीजों को कस्टमाइज कर सकें और हमारी कॉस्ट को रिड्यूस हो। क्योंकि देखिए किसी भी चीज के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉस्ट। आज आप भी कहीं भी जाएंगे ना, तो आप सबसे पहले फैसिलिटीज तो देखेंगे, लेकिन आप कॉस्ट को जरूर कंपेयर करोगे। आज आप एक मोबाइल फोन लेने जाओ या किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ या फ्रूट की सब्जी पे जाओ या सब्जी वाले की दुकान पे जाओ, तो आप सबसे पहले कंपेयर करोगे कि हाँ नहीं यार, यही चीज वो दे रहा है, ये चीज वो दे रहा है, बट दोनों की कॉस्ट में क्या है, डिफरेंस है। तो एक कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास अगर रिजर्व में फंड पड़ा हुआ है तो वो कंपनी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जो डॉकर है, डॉकर क्या करता है, कस्टमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कोड, डॉकर, और ये जो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसको हम बोलते हैं डॉकर इमेज। डॉकर यूज डॉकर इमेज, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो डॉकर यूज डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डॉकर इमेज। दिस इमेज कोड राइट बाय डेवलपर। कोड कौन लिखेगा, कोड तो डेवलपर ही लिखेगा। अब वो कोड से हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे। ओके, दिस कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड फाइल एंड एप्लीकेशन। यानी कि
उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा, साथ में वो जो एप्लीकेशन रन करेंगे वो भी उसके अंदर एड ऑन करेंगे, यानी कि दोनों चीज। यानी कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डेवलपर काम कर रहा है तो उसको वो सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर करना है। क्योंकि अगर मैंने पहले आपको एक जब डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन बताया था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने ये बताया था कि डेवलपर ने एक कोड लिख दिया, अब उसको डिप्लॉय करने जाना है, डेवलपर ने लिनक्स पे, उस पे विंडोज पे लिख दिया डिप्लॉय लिनक्स पे करना है, तो क्या वो कोड चलेगा? डिपेंडेंसीज है। बट अब यहां पर क्या है, हमने डेवलपर्स को पहले बताया कि ये कोड उबंटू पे रन करना है। अब डेवलपर क्या करेगा, उबंटू के हिसाब से डॉकर कंटेनर की इमेज बनाएगा। अगर हमने बोला रेडिट पे करना है, अगर हम कह रहे हैं विंडोज पे करना है, हम कह रहे हैं मैक पे करना है, तो अब हम पहले रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि हमें इस चीज पर क्या करना है, वो रन करना है। तो सिंपल सा है, कोड भी उसी चीज पे लिखा जाएगा, टेस्ट भी उसी चीज पर होके आएगा। तो जब हम डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे कभी भी कोई एरर नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हमें पूरे किसी भी प्रोजेक्ट की इन और आउट नहीं पता होता है ना, प्रॉब्लम हमें तभी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता नहीं कि कोई कभी शिमला ही नहीं गया, तो अब आपको नहीं पता कि भाई शिमला में गर्मियों में भी ठंडी पड़ती है। अब आप पहुंच गए गर्मी के कपड़े लेके, तो यहां से तो बगैर कपड़े के जाओगे, बट पक्का वहां से कपड़ों में लपेट के जाओगे। यस और नो? समझ गए ना भाई? अब वो कौन सा कपड़ा होगा तुम खुद देख लेना। तो इसलिए कहते हैं कि यहां पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा है, डॉकर इज अ टूल ऑफ द डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रा। With the help of Docker, create a container. The Docker container same as virtual machines. The difference between Docker container and VM, the VM use a complete operating system, then use application software. When you install any software in a virtual machine, is use entire operating system. यानी कि आप चाहकर भी ये जो 100% 90% आपका स्पेस पड़ा है, आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने एक बार जावा इंस्टॉल कर दिया, अब आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट रन करना है, तो आपका ऑलरेडी जावा इंस्टॉल, आप दोबारा जावा उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट कंटेनर के अंदर क्या है कि कंटेनर में मैंने 10% का एक कंटेनर बना दिया, तो मैं इसी मशीन पर 10 कंटेनर बना सकता हूँ, 10 एप्लीकेशन पैरेलली क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर मेरी एक ही एप्लीकेशन रन कर रही है और कंटेनर पे मैंने उसी प्राइस में, उसी कॉस्ट में 10 एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, रन कर दिया है। तो ये एक अनदर बेनिफिट है। दूसरा, यहां पर एक और बेनिफिट्स क्या है कि जब आप देखते हैं कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी आता है ना, तो वो किसी एक सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता है, हर सॉफ्टवेयर की एक डिपेंडेंसी है। इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल मैं वेबसाइट का ही देता हूँ कि मैंने बोला एक वेबसाइट, तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के लिए अब क्या होता है कि मैंने कहता है कि आपको एक पीएचपी की वेबसाइट बनानी है। अब पीएचपी की वेबसाइट है, उसमें आपको एक फॉर्म भी देना है। तो अब यहाँ पे दो चीज होगी कि पहला आपके एक पास एक वेबसाइट है और दूसरा उस वेबसाइट पर एक फॉर्म आएगा जिसमें कैंडिडेट अपनी एंट्री करेगा। लेकिन ये एंट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस पे जाके क्या होगी, सेव होगी। यानी कि अब आपके पास दो चीजें हैं कि आपको एक लाइक का पीएचपी की वेबसाइट है, तो आपके सिस्टम पे पीएचपी भी होना चाहिए और आपके पास डेटाबेस भी होना चाहिए। सो आप मोस्टली जब आप कोडिंग सीखने जाते हो, जब आप डेवलपमेंट में जाते हो, अगर किसी ने भी कोडिंग सीखी है, तो वो क्या करते हैं, वो एक सिस्टम लेंगे, उस सिस्टम पे सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने लाइक अगर आप पीएचपी या जावा से रिलेटेड कोई भी कोड लिख रहे हो, तो वो आपको जावा पाइथन इंस्टॉल करा देंगे। प्लस इसी सिस्टम पर वो क्या करेंगे, एसक्यूएल भी आपका इंस्टॉल करा देंगे। यानी कि दोनों चीजें एक ही सिस्टम पर है। नाउ ड्यू टू XYZ रीजन सिस्टम इज क्रैश्ड, अब आपका सिस्टम खराब, तो अब दोनों चीज चली जाएंगी या कोई एक चीज जाएगी? अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑलवेज इसी प्रोसेस के लिए क्या यूज करती थी, कंपनी दो सिस्टम यूज करेगी। एक पर उन्होंने बोला नाउ वी हैव रन द पीएचपी और पाइथन और जावा, और एक पर मैं उसका डेटाबेस यूज करूंगा। अब अगर सिस्टम एक क्रैश होता है तो एक ही सर्विस तो डाउन होगी मेरी। बट अब कंडीशन यहां पे क्या आ रही है कि जावा यूज ओनली 10% और एसक्यूएल यूज 10%। जो हमने सर्वर लिया है, 10 लाख का एक सर्वर लिया है, बट वो उसकी 10% रिसोर्सेज ही यूज कर रहा है। अब कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी
कि यार मेरे उस सर्वर पे 90% रिसोर्सेज क्या है, फ्री पड़ी हुई है, फिर भी मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा। अब कंपनी ने अगर 100 सर्वर्स लगा रखे हैं तो कंपनी का कितना हार्डवेयर वेस्ट हो रहा है। क्या प्रॉब्लम समझ रहे हो सभी के सभी? कंचन, समर, तालिब, अरुण, देव, गॉट इट द पॉइंट? गाइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब जब डॉकर आ गया, सब डॉकर तो कस्टमाइजेशन है। अब हमने क्या करा, कंपनी ने एक सिस्टम लिया, सेम कॉस्ट 10 लाख। अब उसने क्या करा, इस सिस्टम पर 2 कंटेनर बना दिए, एक जावा का और एक एसक्यूएल का। अभी भी कंपनी के पास 80% रिसोर्स क्या है, फ्री है। अब उसको पाइथन रन करना है, वो इसी सिस्टम पे पाइथन कर देगी। उसको पीएचपी करना है, इसी सिस्टम पे पीएचपी का कंटेनर भी बना देगी। इंजन एक्स करना है, इंजन एक्स का कंटेनर भी। तो अब उसको 10 अलग अलग सिस्टम लेने की जरूरत, वो एक ही सिस्टम पे, क्योंकि सिंगल कंटेनर वर्क एज अ इंडिविजुअल। क्लियर द पॉइंट? अब इसके बाद एक और चैलेंज आता है कि जब भी आप डॉकर पे काम करेंगे, तो डॉकर पे काम करने के लिए सबसे पहला पैटर्न क्या होता है कि हमें एक बेस मशीन लेनी ही पड़ेगी। गॉट इट? तो सबसे पहले हमने एक बेस मशीन ली। अब जब बेस मशीन मैंने ले ली, तो सपोज करो इस बेस मशीन की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है, 100 GB एंड 10 GB। 100 GB क्या हो गई, HDD, और 10 GB रैम। गॉट इट द पॉइंट? अब आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आप एक सर्वर लेंगे, तो सर्वर लेने के बाद सबसे पहले नाउ यू इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर भी ओएस ही आएगा। और आप कह रहे सर अभी तो ओएस की लेयर की जरूरत ही नहीं थी, यस और नो? बट यहां मैं ओएस यूज कर रहा हूं। तो गैस अगर आप ध्यान से देखें ना इस मशीन को, तो मैंने अभी डॉकर का वर्ड ही नहीं यूज करा, मैं यहां पर लूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा, तो ओएस ने क्या करा, 100 GB स्पेस ना लेके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 50 GB स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। उसने 50 GB स्पेस यूज कर लिया और 5 GB रैम यूज कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। नाउ अब मैं क्या करूंगा, वी हैव इंस्टॉल अ डॉकर। अब मैं यहां पर सेकंड लेयर में क्या इंस्टॉल करूंगा, डॉकर इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल इसी चलाना है डॉकर। अब नाउ वी हैव इंस्टॉल अ डॉकर। अब गाइस जब आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे, तो डॉकर की हेल्प से नाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेनर। अब आपने क्या करा कि आपको पता है कि मेरे पास 50 GB स्पेस मेरी मशीन में पड़ा हुआ है और 5 GB रैम। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ 5 कंटेनर। अब आपने यहां पे 5 एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर। अब इन 5 एप्लीकेशन पे आप कुछ भी चलाइए। आपने एक एप्लीकेशन पे जावा रन कर दिया, एक पर आपने अपना PHP रन कर दिया, एक पे पाइथन कर दिया, एसक्यूएल कर दिया, व्हाटएवर जो भी काम कर। बट गाइस जब आप ये कंटेनर बनाएंगे, तो आपको पता है कि जो डेवलपर ने इमेज बनाई थी, उसके अंदर सिर्फ उसने एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसीज फाइल डाली, यानी कि उसने सिर्फ यहाँ पर 10% फाइल्स को क्या करा था, एड ऑन करा था। यानी कि कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं चलेगा जब तक वो 100% नहीं हो, क्योंकि हमारे पास तो 10% ही फाइल हैं। तो 10% अगर कोई चीज डाउनलोड हो जाए तो क्या वो सॉफ्टवेयर रन करेगा? नहीं करेगा। तो बाकी की 90% फाइल कहां से लाए? अगर हमने इन पर ओएस डाल दिया तो पहले वाली सिचुएशन ही बन जाएगी। यस और नो? लॉजिक समझो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, कि अगर मैंने कंटेनर पे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, तो फिर डॉकर कंटेनर लाने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो वर्चुअल मशीन ही बन गई ना मेरी। तो अब यहां पर कंडीशन है, ओएस आपका जब तक नहीं चलेगा जब तक 100% फाइल नहीं हो। तो डॉकर क्या करेगा, जिसको हम डॉकर बोल रहे हैं ना, इस इज कॉल्ड डॉकर इंजन। इसको डॉकर इंजन बोला जाता है। डॉकर इंजन क्या करेगा, तो डॉकर इंजन शेयर 90% फाइल ऑफ बेस मशीन। वो यहां से क्या करेगा, 90% फाइल को क्या कर देगा, बेस मशीन से शेयर कर देगा।
तो डॉकर शेयर प्रोवाइड ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो डॉकर का एक अदर चीज है, डॉकर इंजन प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, VIRTUALIZATI वर्चुअलाइजेशन। तो क्या देखिए वर्चुअलाइजेशन वर्ड मैंने पहले भी यूज करा है। तो देखिए अगर यहाँ पर डॉकर आपका क्या करा रहा है, ओएस वर्चुअलाइजेशन करा रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे और भी टूल्स हैं लाइक हाइपर-V, VMware, Citrix, Xen सर्वर, इट्स प्रोवाइड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये कौन सा वर्चुअलाइजेशन कराते हैं, हार्डवेयर। यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, रैम, स्टोरेज, सीपीयू को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओएस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो क्लाउड जो आपका बना है, द क्लाउड बना है आपका हाइपर-V, VMware, Xen सर्वर्स के थ्रू, यानी कि उन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करते हैं। तो आप देखिए हम कभी भी वर्चुअल मशीन जब बनाते हैं तो हम हर वर्चुअल मशीन में इंडिविजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, यस और नो। तो यहां पर क्या करता है कि डॉकर क्या करता है, डॉकर क्या करता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन तो वर्चुअलाइजेशन टूल करा ही रहा है, डॉकर क्या करा रहा है, वो ओएस वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है कि आप ठीक है पहले हार्डवेयर शेयर हो रहा था ना, अब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी है कि आपको हर सिस्टम पर ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं। तो नाउ वी कैन शेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी बाय ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट। यहां पर वो एक लाइसेंस बाय करेगी, डॉकर इंस्टॉल करेगी और अपनी अपनी एप्लीकेशन रन कर देगी। तो उसकी 100 जगह पर उसको यानी कि 20 कंटेनर बना रहे हैं तो 20 लाइसेंस लेने की जरूरत ओएस की नहीं है। वो सिंगल ओएस को ही क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करा लेगा, क्योंकि भाई ओएस पूरा इंस्टॉल होगा, लाइसेंस की तो तब जरूरत है ना। तो डॉकर आने से ये एक अनोदर है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा कॉस्ट है ना, वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब लाइक कि कोई आपके पास प्रोजेक्ट आता है, लाइक सिंपली वन प्रोजेक्ट इज कमिंग फॉर योर एंड, कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, मैं कहता हूं लाइक डिप्लॉय वेबसाइट, डिप्लॉय वेबसाइट, ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि अब आपको कोई बोला कि अब मुझे ना अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करानी। अब अगर आपको पता है कि अब जिसको नहीं पता वो तो डिप्लॉय करा नहीं पाएगा। अब आप लोगों ने क्या करा है, आपने क्लाउड पे डिप्लॉय करी है, तो फिलहाल आपके माइंड में एक ही चीज है, हाँ हम क्लाउड पे डिप्लॉय कर देंगे, इसके अलावा आपके माइंड में भी कोई और नहीं है। बट अगर ये प्रोजेक्ट आया है लाइक डिप्लॉय वेबसाइट, तो आपके पास भी n नंबर ऑफ ऑप्शंस है कि आपको पूछना है, ठीक है आप डिप्लॉय वेबसाइट करना चाहते हैं, तो आप ऑन प्रेमाइज डिप्लॉय करना चाहते हो, यस और नो। तो आपको बता देता हूं, अगर आप क्लाउड डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे, तो ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऑन प्रेमाइज की नॉलेज नहीं है तो आपकी जॉब नहीं मिलेगी। ऑन प्रेमाइज का मतलब है कि क्लाउड की चीज को आप किसी कंपनी के अंदर ही एक्सेस करोगे, तो वो जो चीज है वो आपकी कहां पर कैलकुलेट होते हैं, कैलकुलेट इन ऑन प्रेमाइज। क्लियर, वेट गाइस। इज इट ऑन प्रेमाइज। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या आता है, नाउ द अनदर ऑप्शन इज कमिंग वर्चुअलाइजेशन, कि वो कहता है कि आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे इंप्लीमेंट, यानी कि आप वेबसाइट्स को वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे एग्जीक्यूट करना चाहते हो। So guys, जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है ना, इट्स प्रोवाइड अ हाइब्रिड इंफ्रा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में क्या किस स्टेप्स का इंफ्रा होता है, तो यहां पर आपको बोलना है हाइब्रिड इंफ्रा। हाइब्रिड इंफ्रा का मतलब है कि आपके पास यहां पर फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों इंफ्रा काम करते हैं। यानी कि आप जब कोई भी बनाएंगे, तो लुक लाइक अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर देखिए मैंने यहां पर हाइपर-V डाला हुआ है, तो यहाँ पर ये जो वर्चुअल मशीन मैंने बनाई हुई है, ये यहाँ पर वर्चुअल मशीन आप देख रहे हैं, 3 वर्चुअल मशीन बनी हुई है, ये वर्चुअल मशीन है।
और मैं जिस पर ये हाइपर भी डाला हुआ है वो फिजिकल पे है, तो ये मेरा एक क्या है, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मैं अगर काम कर रहा हूं तो ये मेरे लिए वो हाइब्रिड है, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं। अब मैं आपको देना चाहता हूं तो या तो आप ऐसा सेटअप बना लो, या मैं चाहता हूं कि आप इस वर्चुअल मशीन को अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर लो। तो जैसे आप क्लाउड से एक्सेस करते हो ना, आप इन मशीनों को भी, मेरी मशीन को एक्सेस करके काम कर सकते हो। बट ये मशीन क्या है, ये अभी विद इन अ लैन ही एक्सेस होंगी, क्योंकि मैं पब्लिक आईपी यूज नहीं कर रहा। तो जो भी इस वाईफाई से कनेक्ट होगा वो मेरी इन मशीनों को अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता है वाया प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी एक्सेस नहीं होंगी वाया, बट विद इन अ लैन ओनली। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके ऊपर है कि हमारा जो एक्सेस पॉलिसीज है ना वो किस टाइप से है, तो उसी टाइप से ये चीजों को एग्जीक्यूट करा गया है। तीसरा ऑप्शन आता है कि नाउ यू कैन डिप्लॉय अ वेबसाइट इन अ क्लाउड, या आप क्लाउड पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो क्लाउड पे आप सभी लोगों ने एग्जीक्यूट करी है कि आपको अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, सो ना गो फॉर द ऑन प्रीमाइज, या आइदर गो फॉर द वर्चुअलाइजेशन, या आप कहां पे जा रहे हो, क्लाउड। लेकिन तीनों जगह कॉमन क्या है कि तीनों जगह आपको एक एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी, फिजिकल मशीन भी चाहिएगी, तीनों पे आपको एक लेयर लगानी पड़ेगी। नाउ यू नीड अ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको हर जगह एक ओएस की लेयर रिक्वायर्ड होगी। तीनों जगह क्या करोगे, नाउ इंस्टॉल अ वेब सर्वर सर्विस, तीनों जगह आपको वेब सर्वर सर्विस भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और तीनों जगह ही नाउ यू कैन डिप्लॉय अ वेब कोड, और उसके बाद आपको तीनों ही लोकेशन पे अपना वेबसाइट का कोड भी क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, फिजिकल वर्चुअल, दोनों में यही फर्क है। लेकिन अगर आप देखें तीनों जगह टास्क कॉमन ही हो रहा है। सो अब क्या आता है कि यहां पर अगर आपके सर्वर की कॉस्ट आ रही है 10 लाख, यहां पर आपका 10 लाख की कॉस्ट है, तो यहां पर आपकी यही कॉस्ट 5 लाख हो जाएगी, और क्लाउड पे यही कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 1 लाख, क्योंकि वहां पे आप रेंट पे कर रहे हो, आपने चीजें खरीदी। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में या ऑन प्रोमाइस में आपको चीजें बाय करनी पड़ेंगी, यानी कि आपके हार्डवेयर की कॉस्ट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। लेकिन आप जब भी क्लाउड पे जाते हैं तो क्लाउड पे वो आपके हार्डवेयर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। बट कंपनी कहती है कि और इज यस, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट वेबसाइट इन अ डॉकर कंटेनर। आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट्स को डॉकर कंटेनर पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर आप डॉकर कंटेनर पे जाते हो, नाउ योर कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000, तो कहां 10 लाख में वो एग्जीक्यूट हो रही है और कहां पर 20K में। तो अब आप देखिए कि आपको कहां पर चीजों को एग्जीक्यूट। तो अब सामने वाला आपसे कहता है कि डिप्लॉय वेबसाइट, अब आप उससे पूछिए कि आपको अपनी वेबसाइट कहां एग्जीक्यूट करानी है, क्योंकि पहले एक ही ऑप्शन था कि मम्मी खाना बनाएगी तो हम खाएंगे। अब अगर मम्मी ने नहीं बनाया तो जोमेटो से ऑर्डर हो जाएगा, ढाबे से ऑर्डर हो जाएगा, या हम बाहर जाके, लेकिन आज से 50 साल पहले जोमेटो था। अब आता है कि यहां पर ये 4 टेक्नोलॉजी आने से जॉब बढ़ी है या घटी है? पहले एक ही प्रोफाइल थी, ऑन प्रोमाइस। अब 10 में से 10 कंपनीज आ गई हैं, जिसमें से 5 कंपनी डेवऑप्स कंटेनर पे काम कर रही है। तो किस इंजीनियर के लिए जॉब निकालेगी? जिसको डेवऑप्स आता है, डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब निकालेगी। जो कंपनी वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रही है, जो क्लाउड पे काम कर रही है, और जो ऑन प्रोमाइस पे है। क्लियर मेरा पॉइंट? अब जॉब आई है डेवऑप्स की, और आपका रिज्यूम है ऑन प्रोमाइस वाला, तो जॉब मिलेगी तुम्हें? बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो वो तो नहीं है ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो गाइस ये है आपका नॉर्दर्न। नाउ कि अब आता है कि ये था डॉकर का इंट्रोडक्शन। अब आता है कि लैब हम आज करें या कल करें। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डॉकर। और मुझे